का 7वां दिन है। कल सरकार से बातचीत बेनतीजा रही। किसान धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है और उनके आंदोलन का विस्तार होता जा रहा है। किसानों ने अब दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर भी डेरा डाल दिया है। ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के जिलों से कल शाम किसान दिल्ली नोएडा लिंक रोड के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ट्रैक्टर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। नोएडा से दिल्ली जाने वालों को अब NH-24 और DND का इस्तेमाल करना होगा। ये किसानों के आंदोलन का नया विस्तार है। दिल्ली से नोएडा पहुंचने का ये अहम प्रवेश द्वार है। अक्षरधाम और मयूर विहार की तरफ से नोएडा में एंट्री का रास्ता। अलीगढ़, हाथरस, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जिले के सैकड़ों किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने के लिए नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर कल शाम से ही पहुंच गए हैं। रास्ते को उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बंद कर दिया। मांग ये है कि जो किसान विरोधी काला अध्यादेश केंद्र में बैठी सरकार ने पास कर दिया, बनाए किसानों को बताए और उसको लागू भी कर दिया, उसको बदलाने के लिए, उसको वापस कराने के लिए प्रशासन की बात सील कर दिया तो हम तो रोड पर बैठ जाएंगे, पर जब लो ना जावे, जब लो सरकार ना मान लेगी हमारी बात। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की मौजूदगी को देखते हुए आम आवाजाही के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोग अब लिंक रोड की जगह NH-24 या DND का इस्तेमाल करें, क्योंकि नोएडा लिंक रोड पर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में हुई मुठभेड़। दूसरी ओर किसान काफी बड़ी संख्या के अंदर जो और किसान हैं उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और दिल्ली पुलिस ने पूरा दिल्ली नोएडा बॉर्डर को इस समय सील कर दिया है। किसानों का ये कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उनको इसी तरीके से सीज करते रहेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। आसपास के राज्यों से दिल्ली में घुसने के तमाम रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पहले से ही किसान भारी तादाद में डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की भारी मौजूदगी है। इसके अलावा झरोडा बॉर्डर भी बंद है। लामपुर, औचंदी और दूसरे छोटे एंट्री पॉइंट्स भी बंद हैं। ये हम लोग का पंजाब का लड़ाई नहीं है, ये पूरा भारत की शान की लड़ाई है। यही लड़ाई के लिए हम आज सिवान से यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग रेगुलर ये लड़ाई को लड़ते रहे। कमेटी तो बनाएंगे, वो कमेटी आज तक जितनी कमेटियां सरकारों ने बनाई हैं उस कमेटी ने कोई समाधान निकाला है? आज तक निकाला। कमेटी तो बनाने का मतलब है कि जो मुद्दा है उसको ठंडे बस्ते में डाल। तमाम रास्तों का बंद होना आम लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लिहाजा अब नजर सरकार और किसानों के बीच कल होने वाली बातचीत पर टिक गई है। कुमार कुणाल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से, वहीं ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। सबसे पहले अशोक आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप लगातार सिंघू बॉर्डर पर मौजूद रहे हैं, ऐसे में कल की स्थिति में और आज की स्थिति में क्या फर्क देख पा रहे हैं आप? क्या किसानों की संख्या बढ़ गई है? क्योंकि कल की बातचीत तो बेनतीजा रही, ऐसे में अब आगे की उनकी क्या रणनीति है? किस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? देखिए, अभी कल एक बार फिर बैठक होनी है। जो 35 रिप्रेजेंटेटिव गए थे सरकार से बातचीत करने के लिए, 35 जत्थे जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कल एक बार फिर बात होनी है और आज लिखित में पॉइंट वाइज वो अपनी मांगे और क्या क्या खामियां उनको लगती हैं किसानों को, उसके बारे में आज रिटर्न में भेजें। क्योंकि केंद्र सरकार ने कल कहा था कि आप रिटर्न में भेजें ताकि हम उनको विचार करके उनको ठीक से पढ़ के आपके क्या क्या इश्यूज है। तो वो गुट जो है 35 जो रिप्रेजेंट वो भेजेंगे आज। लेकिन दूसरा गुट ये है जो कि ये बातचीत को मानता नहीं है। उनका कहना है कि बहुत कम लोगों को बुलाया गया, जबकि 500 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है किसानों के, सबको बुलाना चाहिए ताकि सब अपनी बात रख सकें। लेकिन इनका ये भी कहना था कि अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं, जो हमारे कंसर्न हैं, तीनों कानूनों को वापस लेने का, MSP को लेके जो कंफ्यूजन है उसको क्लैरिटी सरकार करे, क्लैरिफाई करे, वो तमाम चीजें मानी जाती हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। अभी मेरी यहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी है सुखदेव जी, उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि फूट डालने की कोशिश हो रही है। जबकि उधर जगजीत सिंह है जो कि कल मौजूद थे मीटिंग में, उनका ये कहना है कि हम कल एक दौर की और बातचीत करेंगे।
सरकार अगर हमारी मांगे मानेगी, जो हमारे इश्यूज हैं तीनों कानूनों को वापस लेने का एमएसपी का, तो उसके बाद विचार करेंगे कि क्या करना है हमको। लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं और किसानों का ये कहना है कि चाहे हमको कितना लंबा संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। पूरे हालात ये है कि देखिएगा, टेंट भी लगा दिया गया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अशोक, लेकिन इन रास्तों का इस्तेमाल आपको करना है क्योंकि NH-24 खुला हुआ है, DND खुला हुआ है, लेकिन चीला बॉर्डर बंद है। ऐसे में चीला बॉर्डर पर जाने से आपको बचना है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर जहां पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, वो पूरी तरीके से किसानों ने जाम कर दिया है, वहां पर वो धरना कर रहे हैं। ऐसे में कौन से ऑल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल इस वक्त यात्रियों को करना चाहिए जो नोएडा में एंट्री पाना चाहते हैं? देखिए, इस समय अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है या दिल्ली से नोएडा आना है तो सबसे सेफ तरीका आपके लिए है कि आप DND पे आ जाए, क्योंकि मैं चिल्ला बॉर्डर पे खड़ी हूँ। उस तरफ दिल्ली पुलिस ने एक छोर से दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग लगा दी है। यहाँ से आपको ना तो प्रवेश मिलेगा और ना ही आप दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो अगर आप गलती से भी यहाँ पे आ गए तो आपको यू टर्न लेके DND का ही रुख मोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं जिनका ये कहना है कि जब तक वो ये हाईवेज को बंद नहीं करेंगे, सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। तो यूपी से जितने भी किसान आए हैं वो इस तरफ हैं, दिल्ली पुलिस उस तरफ खड़ी हुई है। यहाँ से ना कोई गाड़ी जा सकती है और आम आदमी का भी इस तरफ से उस तरफ पार करना इस समय बहुत मुश्किल है। और आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड की लिस्टिंग हो रही है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी LMC बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। जी हां, सीएम योगी की मौजूदगी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने है। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि को लखनऊ के बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में लखनऊ नगर निगम ने BSE बॉन्ड मंच के माध्यम से नगर पालिका बॉन्ड जारी करके 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड्स पर निवेशकों को 8.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा और इसकी परिपक्वता अवधि 10 साल है। तो ये तस्वीरें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं। कल हमने देखा था, उन्होंने अक्षय कुमार से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी फिल्म सिटी को लेकर। लेकिन आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन लखनऊ नगर पालिका के लिए, क्योंकि आज बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। ये ऑफिशियल तरीका बॉन्ड जारी करने का, जिसमें एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये बॉन्ड खुद सीएम जारी करेंगे। देश में निवेश का हब बने। और एक बार फिर से बात किसान आंदोलन की करेंगे। आज 7वां दिन है और ऐसे में हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, कुमार कुणाल का रुख करेंगे। कुमार, जिस तरीके से आपने कल दिखाया था कि किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए वहां पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटाने की कोशिश की थी, आज क्या तस्वीर है, आज क्या परिस्थिति है वहां पर जहां आप मौजूद हैं? देखिए, कल जब बातचीत विफल हुई है एक तरीके से, उसके बाद लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर ज्यादा किसानों की आवाजाही बढ़ गई है। यहाँ पर किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है वहां से किसान आ रहे हैं। हम एक तस्वीर आपको गाजीपुर की दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सड़क के किनारे खड़ी हैं और इसी में मेकशिफ्ट घर बनाए गए हैं जिसमें किसान रह भी रहे हैं। इसी में से किसान यहाँ पर इन्होंने टेंट भी लगाया हुआ है। दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो बात अभी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि तादाद लगातार बढ़ती जा रही है किसानों की, और जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग इलाके हैं, वहां से किसान इस समय दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और मुमकिन है कि 3 तारीख की जो बातचीत है, यानी कल जो बातचीत होनी है, अगर उससे कुछ प्रभावी नतीजा नहीं निकलता है तो इस आंदोलन को और उग्र बनाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि जैसा आपने देखा, ऐश्वर्या ने भी दिखाया कि किस तरीके से चिल्ला और नोएडा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो ये एक जो रणनीति है कि अलग अलग 5 एंट्री पॉइंट है जिन पर इस तरीके से बंद किया जा सकता है, वो यहाँ पर साफ ये रणनीति दिखाई पड़ रही है किसानों की। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या आप लोगों का क्या है, कल आप बातचीत जो नहीं विफल हुई है, आगे क्या आप लोगों ने सोचा? अभी बात जो हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी गए हैं वहाँ, उनको कल ये बात कही है उन्होंने, नरेंद्र तोमर मंत्री, कृषि मंत्री ने
और जो राजनाथ जी थे उन्होंने कहा कल के लिए कोई बातचीत मंथन कर रहे हैं। तो कल यानी 3 तारीख की जो बातचीत है उस पर सबकी निगाह है। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किसान किस तरीके से लगातार ट्रॉली में यहीं पर बैठे हैं, यहीं रात बिताई है, सुबह भी यहीं पर हुई है। और अभी जो लगातार इनकी नजर है वो यही है कि 1 तारीख की बात तो विफल हुई, 3 तारीख को क्या होगा। आज 2 तारीख है, तो ये बीच का दिन आगे की रणनीति पूरी बनाने का, उसको तैयार करने का। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से जानकारी दे रहे थे, वहीं हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर पर भी मौजूद हैं। अशोक का रुख करेंगे। अशोक, आप बता रहे थे कि किस तरीके से अब वेट एंड वॉच पॉलिसी है, क्योंकि तमाम जो किसान संगठन है उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है। ये इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी भी थी कि क्यों सिर्फ कुछ ही संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। ऐसे में अब जो डेडलॉक की स्थिति है, कल क्या सूरत हाल हो सकता है? कल कुछ हल निकल सकता है या फिर वैसी जस की तस स्थिति बनी रहने वाली? देखिए, अभी तो मैं देख सकता हूँ कि नारेबाजी भी यहाँ पे चल रही है। सिंघू बॉर्डर पे जो दूसरा गुट है जिनको इनवाइट नहीं किया गया था, वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहा है, भाषणबाजी भी चल रही है। लेकिन इस गुट का ये कहना है कि सभी को बुलाना चाहिए। सुखविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुखविंदर जी, कल 35 प्रतिनिधि गए थे, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं किसान मजदूर जो संघर्ष समिति है, तो आपको क्या आपत्ति है उसमें? जब जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, समस्या वही है, मांगे वही हैं। 35 जा सकते हैं तो मोदी जी 500 को कौन बुलाते? जो छोड़े जा रहे हैं, जो हाल यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, MP में, महाराष्ट्र में हो रहा है, वो हाल जड़ा हुआ किसानी का क्यों नहीं दिखाई देता मोदी जी को? हम कहते हैं भी ये कानून घातक है। जो तजर्बा पहले हो चुका है उस तजर्बे को पंजाब में, हरियाणा में लागू किया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए, ताकि जो इन मसलों का सही हल निकला जाए। अगर ये 35 प्रतिनिधि जाते हैं, अगर आपकी जो समस्या मांग है वो सोल्यूशन निकल जाए तो उसमें क्या दिक्कत आपको? देखिए, 35 जाते हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं जो लेकर आएंगे, हम 15 पे विचार करेंगे। अगर अच्छा ले आए तो बढ़िया, अगर अच्छा ना हुआ तो हमारा संघर्ष जो है चल रहा है। देखिए, संघर्ष चलता रहेगा और भी कैसे बैठे संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अगर वो अच्छा ले आते हैं कुछ, कल को बाद में सरकार अच्छा निकाल लेती है, पर सही महीने में तो ये होगा जब पूरे संगठन देश के आकर मोदी जी खुद मीटिंग लेकर बात करें, तो तब बात बनेगी। बिल्कुल, ये सुखदेव जी का कहना है कि मोदी जी खुद मीटिंग लें और सब लोगों को इन्वाइट करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाकी प्रतिनिधियों को बुला करके हमारी मांगों को एड्रेस करते हैं, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसमें विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो ये स्थिति है, देख लीजिए। सुबह से ही जैसे सोकर उठते हैं ये लोग, रात भर सड़कों पे सोते हैं, सुबह से ही भाषणबाजी इनकी शुरू होती है, केंद्र सरकार को टारगेट करते हैं कृषि कानूनों को लेकर के। लेकिन दूसरा गुट नारेबाजी इस वक्त वहां पर देखी जा सकती है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे थे अशोक सिंघल। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल भी इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद है। ऐश्वर्या, जाम जैसी स्थिति है वहां पर, क्योंकि आप बता रही थी कि यू टर्न लेना पड़ रहा है। अगर कोई भी वहां पर पहुंच रहा है तो आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तो सुबह का समय है नेहा, तो उतना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गलती से भी यहाँ पे आ गए तो ये जो बैरिकेटिंग आपको दिख रही है, देखिए उस तरफ है दिल्ली और जहां हम खड़े हैं वो है उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा। तो आपको वहां से यू टर्न लेके फिर घूम के DND पे ही जाना पड़ेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेरा बिछा के किसान बैठ चुके हैं, झंडे लेके आए हैं। नारेबाजी भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हो रही थी। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ किसानों का तो ये भी कहना है कि जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे और गुट भी जुड़ते रहेंगे। इस तरफ नोएडा पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। वहां पे देखिए पीछे आपको दिखेगा किस तरीके से ट्रैक्टर लेके इस तरफ का जो रास्ता है उसको किसानों ने ही जाम कर दिया है, क्योंकि किसान इस समय ये समझ चुके हैं कि जब तक कि सारे हाईवेज को इस तरीके से जाम नहीं किया जाएगा तब तक शायद सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि अब आपको घूम के DND का ही रास्ता लेना पड़ेगा। और एक शक जो कई लोगों के दिमाग में इस समय है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में DND की भी हालत इस बॉर्डर की तरह ही हो जाए। नेहा, लौटूंगी मैं आप सभी के पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। ऐसे 7 एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर इस वक्त किसानों का ये आंदोलन जारी है। इसलिए आपको इन स्थानों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे में आप वहां पर फंस सकते हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम जैसी भी स्थिति है और किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तमाम अपडेट्स भी लेंगे। लेकिन किसानों के आंदोलन को खत्म कराने की सरकार की कोशिशों को कल एक बड़ा झटका लगा।
कल कृषि मंत्री के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन खत्म करे, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए। ये 7वां दिन है, किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। दिल्ली चलो के आह्वान के साथ किसानों ने 26 नवंबर को राजधानी के लिए कूच किया था। कड़े पुलिस बंदोबस्त की वजह से वो दिल्ली तो नहीं पहुंचे, लेकिन राजधानी की सीमा पर जरूर तब से डटे हुए हैं। 7 दिनों की 7 तस्वीरें देखिए। 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। तस्वीरें 7 दिन की है, लेकिन एक जैसी। हालांकि शुरुआती तस्वीर पुलिस या सख्ती की है, लेकिन इसके बाद से आंदोलन शांतिपूर्ण है। सरकार और पुलिस ने भी सख्ती का रास्ता छोड़ दिया है और बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसी ही एक अहम बातचीत कल दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के साथ हुई, जो बेनतीजा रही। अब तय हुआ है कि कल दिन के 12 बजे फिर से बात होगी। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। कल की वार्ता तो बेनतीजा रही, लेकिन करीब 4 घंटे की मैराथन बातचीत में मंत्रियों ने नए कानून पर किसानों के ऐतराज को संजीदगी से सुना। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसके जरिए एमएसपी और एपीएमसी समझाने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने कृषि कानून पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रतिनिधियों की एक छोटी सी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। कमेटी में किसान, विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि रखे जाने की बात कही गई, लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। साथ ही वो कृषि कानून खारिज करने की मांग पर अड़े रहे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ, 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है, पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला है। एमएसपी को लेकर कुछ बात बनी? कोई एमएसपी का आज कोई बात नहीं हुई। कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे। सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। सरकार और किसानों के बीच ये तीसरे दौर की बातचीत थी। पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से कृषि सचिव शामिल हुए थे। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद मौजूद थे। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। और अब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उम्मीद के कोई रास्ते निकले। हिमांशु मिश्रा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड की लिस्टिंग हो गई है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एलएमसी बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। पारंपरिक तरीका है जिससे बॉन्ड जारी किए जाते हैं। घंटा बजाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। अब से कुछ ही देर पहले ये बॉन्ड्स जारी हो चुके हैं। 4, 3, 2, 1।
दिल्ली की सीमाओं पर देश के जवान और देश के किसान जमा हैं। हरियाणा में कई गांव में किसान पूरा गांव खाली करके यहां पहुंच चुके हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का किसान ही गांव में नजर आ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को अपने कब्जे में ले लिया। दिन और रात बॉर्डर पर ही कटने लगे। यहीं खुले आसमान के नीचे रहना, खाना पीना और सोना। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचे तो कई गांव किसानों से खाली हो गए। ये मोहाली का गांव रायपुर खुर्द है। 8000 लोगों की आबादी का ये गांव है, लेकिन इन दिनों पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घरों में ताले लगे हैं क्योंकि यहाँ के ज्यादातर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में धान की कटाई के बाद गेहूं की फसल बिजाई हो चुकी है, लेकिन तमाम किसान कृषि कानूनों के विरोध में गांव के गांव खाली करके दिल्ली गए हुए हैं। और हालत क्या है कि ये देखिए, ये गेहूं की फसल है और मिट्टी यहाँ पर बिल्कुल सूखी हुई है। इस फसल को पानी की जरूरत है, लेकिन पानी देने वाला किसान संघर्ष कर रहा है। और ठीक मेरे पीछे वो ट्यूबवेल आप देख सकते हैं जहां पर ताला लगा हुआ है। और आलम यह है कि ये जो फसल किसान का पेट भरती है, किसान के अभाव में सूखे जा रही है। और गांव की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये गांव है तकरीबन 8000 की आबादी का गांव है, लेकिन आलम यह है कि गांव में घरों में इक्का दुक्का महिलाएं दिखाई देती हैं या कोई बुजुर्ग दिखाई देता है। गांव के किसानों के दिल्ली चले जाने की वजह से फसलें सूख रही हैं, क्योंकि यहाँ कोई गेहूं की फसल में पानी चलाने वाला नहीं है। आज गांव में सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि 26 तारीख से हमारे गांव के सभी नौजवान और बीच में बहुत बुजुर्ग साथ में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पहले शंभू बॉर्डर पर थे, शंभू बॉर्डर पर संघर्ष करके इन्होंने बैरियल तोड़ के उसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। वो दिल्ली बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अगर ये कोई फैसला नहीं लेते तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा पंजाब सारा इकट्ठा होकर चले जाएगा। ये सिर्फ इस गांव का हाल नहीं है, आसपास के तमाम गांव में यही हाल है। ज्यादातर किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ गए हैं और गांव किसानों से सूने हो गए हैं। सत्येंद्र सिंह चौहान, मोहाली, आज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। अब से कुछ ही देर पहले उनकी मौजूदगी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड जारी किया गया। और इससे पहले कल योगी ने कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की थी, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जब लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड जारी हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद घंटा बजाकर सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। 200 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड्स जो अब जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर हैं और इसलिए मुंबई दौरे के पहले दिन इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बॉलीवुड के दिग्गजों से मुलाकात की। गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास फिल्म सिटी बनाने की योजना को लेकर सीएम योगी ने अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई। सीएम योगी ने मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार को अयोध्या भूमि पूजन का प्रसाद भेंट किया। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया कि मुंबई में भारतीय फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी से शिष्टाचार भेंट हुई। चलचित्र जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनसे सार्थक विमर्श हुआ। अपने कार्य के प्रति उनकी समझ, लगन और रचनाधर्मिता युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। इसके बाद सीएम योगी ने मशहूर गायक कैलाश खेर से भी मुलाकात की। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। बात अब फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की करेंगे। उर्मिला कल शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता कमलेश सुतार ने।
आपने शिवसेना का दामन थामा है, क्यों शिवसेना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले आप कांग्रेस में थी और अब थोड़ी राजनीतिक आप चाल बदल रही है। देखिए, शिवसेना ने जिस तरह से पिछले एक बरस में काम किया है, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा संकट और आपातकालीन एक बरस महाराष्ट्र के लिए ये रहा है, तो मुझे लगता है वो अपने आप में सराहनीय है। और इसके पहले भी शिवसेना के प्रति मेरी हमेशा से एक बहुत ही बाला साहेब ठाकरे साहब के वजह के बारे में जो मेरे मन में हमेशा से जो आदर था, उसके वजह से हमेशा से ही, और मैं मुंबई की लड़की हूँ, रह चुकी हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो जो भी व्यक्ति मराठी मानुस जिसे मराठी में कहते हैं है उसे हमेशा शिवसेना के बारे में एक क्या जिसे आप कहते हैं, जिसे एक अपनापन लगता है, वो तो हमेशा से ही था। जब उद्धव जी ने मुझे इसके बारे में कॉल किया और मुझे जब उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र विधान परिषद की जो परिषद है उसे हमें सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका एक तरह का दर्जा बढ़ाना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, तो मुझे ये बात उनकी बहुत सही लगी। अब रहा सवाल सेक्युलर और हिंदुत्व और ये सारी चीजों का, तो नहीं, मुझे ये लगता है कि पहले तो बहुत सारे पक्ष ये बात बताने में बहुत ये हो गए हैं कि सेक्युलर का मतलब है कि सारी धर्मों से कोई भी आस्था ना होना, श्रद्धा ना होना, ना धार्मिक विधियों में, ना स्थलों में कोई अभिरुचि होना, ना कोई श्रद्धा होना। ऐसा नहीं होता। ना ही हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने धर्म पे आस्था रखो और प्यार करो और सारे दूसरे धर्मों को हेट करो। मेरा धर्म मुझे ये कभी नहीं सिखाता। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म कर्म से हूँ, जन्म से हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन हिंदू धर्म मैंने सही मायनों में बचपन से सीखा, समझा और जाना है। हिंदू धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा अलग इंटरव्यू मैं दे सकती हूँ, वो कभी और सही। लेकिन धर्म में ही ये कहा गया है कि सबको साथ लेकर चलो, अत्यंत सहिष्णु, जिसको अत्यंत टॉलरेंट और सबको साथ लेकर चलने वाला, सर्वसमावेश वैश्विक, या जो कहते हैं जिसे कि सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसा एक महान धर्म हिंदू धर्म है। तो इस सब में ये हिंदू धर्म है, वो नहीं है, इस तरह का हिंदू इतना महान धर्म है कि उसको इस तरह के उसमें बांध कर रखना और उसके ऊपर लोगों को सर्टिफिकेट देना, ये मुझे सही नहीं लगता। अपना धर्म अपनी आस्था का, श्रद्धा का विषय होना चाहिए, ना कि लोगों के बीच जाके उसके ऊपर चीख चिल्ला के लोगों का ध्यान बटोरने की कोशिश होनी चाहिए।